Hello all. As we have seen in the last lecture about constructors and constructor overloading, method overloading, so today we'll be going through few examples for it. Now we are seeing a program for calculating area of circle and volume of sphere using constructor overloading. Now we have made a class compute. Now you have seen that, you must be knowing by watching the videos that constructors have the same name as the class name. Constructors दो टाइप के होते हैं, एक होता है डिफॉल्ट, एक होता है पैरामीटराइज्ड. तो जो हमने इस प्रोग्राम में यूज किया है दैट इज अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बिकॉज इट इज एक्सेप्टिंग सम काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इन इट. सो हियर आई हैव क्रिएटेड अ क्लास कंप्यूट जिसमें हमने एक वेरिएबल दिया है डबल ए जिसमें हम फाइनल रिजल्ट स्टोर करेंगे. देन आई हैव मेड first constructor for this compute. So see, it is having same name which is accepting one parameter, also accepting one argument n that is of type float. फिर हमने उस पे एक ये डाला है, formulas डाला है for area of circle. Similarly I have constructed second constructor for calculating the volume of sphere. So let us see how this program works. जैसे ही ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, ये यहाँ से एग्जीक्यूट होना शुरू होगा मेन से. I have declared two variables float c double s. So scanner sc equals to new scanner system.it. This is for accepting the input जो मैंने पहले ही कहा था. System.out.println it says enter the radius of the circle to calculate its area. Area of circle is pi r square. So हम radius accept कर रहे हैं, यानी यूजर से हम मांग रहे हैं कि radius एंटर करने के लिए. सो दैट रेडियस इज स्टोर्ड इन सी बिकॉज वी हैव रिटन हियर एज सी इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट फ्लोट, यानी इसके बाद का जो भी नंबर आएगा वो नंबर एक्सेप्ट करना है और सी में स्टोर करना है, प्लस वो चेक करना है कि नेक्स्ट नंबर इज ऑफ टाइप फ्लोट. Then see, this is said to be a constructor call. It says compute c1 equals to new compute c, यानी ये जो क्लास है उसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया है c1, न्यू यानी हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है और हमने उसको c पास किया है. तो जैसे ही हमने ये कॉल किया है दिस विल डायरेक्टली गो एंड कनेक्ट ओवर हियर. इट विल फर्स्ट चेक कि ये नाम और ये कंप्यूट वाला नाम, जस्ट अ मिनट, नहीं ये कंप्यूट वाला नाम और ये नाम सेम है. सो इट इज एक्सेप्टिंग एक पैरामीटर है प्लस हमने यहाँ पे ये जो फ्लोट वैल्यू एक्सेप्ट की है, तो विच मीन्स सी वाले वेरिएबल में एक फ्लोट वैल्यू स्टोर्ड है एंड ऑल्सो दिस कंस्ट्रक्टर इज एक्सेप्टिंग अ फ्लोट वैल्यू. सो ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा. तो जो भी सी का वैल्यू था जो हम पास कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम पासिंग ओवर हियर लाइक से 2, देन सी में क्या स्टोर होगा, 2 स्टोर होगा यहाँ पे. सो जब भी हम ये लाइन लिखते हैं, इन दिस लाइन व्हेन यू आर सेंडिंग सी, यू आर नॉट सेंडिंग सी टू द कंस्ट्रक्टर, यू आर सेंडिंग वैल्यू 2 टू द कंस्ट्रक्टर. तो ये जो 2 वाला वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगा, विच मीन्स योर n वाला वेरिएबल इज नाउ स्टोरिंग वैल्यू 2. सो दिस इज 3.14 इंटू n मतलब इंटू 2 इंटू 2. तो जो भी आंसर आएगा वो ए में स्टोर होगा और फाइनली वी आर प्रिंटिंग एरिया ऑफ सर्कल प्लस ए, यानी ये जो भी कैलकुलेशन है उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे ए में स्टोर हो जाएगा. देन आफ्टर कैलकुलेटिंग दैट, आफ्टर प्रिंटिंग दैट, द program will resume from this line where it is asking enter the radius of the sphere to its volume. Let's say if I'm putting radius for sphere as 4, so s equals to st dot next double. क्यों? क्योंकि हमने s को यहाँ पे डबल डिक्लेयर किया हुआ है, विच मीन्स नेक्स्ट जो भी वैल्यू आएगा वो डबल, यानी जितना चाहे वो उतना लंबा हो सकता है, s में स्टोर होगा. हम दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं सेम क्लास का, दैट इज कंप्यूट c2 बिकॉज वी आर कॉलिंग डिफरेंट कंस्ट्रक्टर, वी आर कॉलिंग डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर. सो यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया है, वापस कंप्यूट s यानी कंप्यूट कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है. इट विल चेक, ये मैच नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे फ्लोट है और हमने डबल वैल्यू पास किया है. सो इट विल कम हियर, इट विल चेक कि हाँ ये रहा डबल वाला डेटा टाइप यहाँ पे. तो जो 4 हमने पास किया था वो 4 यहाँ पे आ जाएगा. इस जो भी फॉर्मूला है यहाँ पे इट इज गिवन और वो फॉर्मूला वो वैल्यू यहाँ पे a में स्टोर होगा एंड देन यू कैन प्रिंट द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. सो द आउटपुट फॉर दिस प्रोग्राम वुड लुक लाइक दिस. See, it says enter the radius of the circle, so that is 10. So area of circle is this.
एंटर द रेडियस ऑफ द स्फीयर फॉर द वॉल्यूम, वो भी 10, तो उसका भी वैल्यू यहाँ पे आया है। तो क्योंकि हमने फ्लोट और डबल दिया है तो इसके लिए जितना वैल्यूज आया है, लाइक डबल विल प्रिंट लॉन्ग वैल्यूज, फ्लोट विल प्रिंट आफ्टर डेसिमल वैल्यूज, सो दैट इज द रीजन वी हैव टेकन दोज डेटा टाइप्स। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इफ यू वांट टू मेक इट सिंपल एंड इजी, यू कैन ऑल्सो यूज इंटीजर डेटा टाइप. So this was the first example for constructor overloading. Next example we'll see in the next video.